आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट का टॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल। सबसे पहले सेल क्या होता है। सेल जो है ये स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बॉडी की। ये प्रेजेंट है सारी की सारी बॉडी के अंदर एंड सेल को डिस्कवर करा था रॉबर्ट हुक ने। एक हम सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, सिंपल डायग्राम। इसके अंदर क्या है कि सबसे बाहर बाहर वाली जो है उसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर जो है उसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। देन इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं। लाइजोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूसिंग पार्ट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, सेंट्रोसोम जिसे सेंट्रियोल भी कहा जाता है ये होता है। देन प्रोटोप्लाज्मा या साइटोप्लाज्मा जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर उसे कहते हैं। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। ये कुछ पार्ट्स है सेल के एंड ये एक जनरल सा नॉर्मल डायग्राम है सेल का। अब सेल जो है इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सेल के पार्ट्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन जो है ये तो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो हो जाती है। न्यूक्लियस जो है ये एक पार्ट होता है। देन साइटोप्लाज्मा जो है इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, हाइलोप्लाज्मा एंड ट्रोफोप्लाज्मा। हाइलोप्लाज्मा जो है हाइट पे प्रेजेंट होता है, इसके अंदर कोई ऑर्गेनल नहीं होता। एंड ट्रोफोप्लाज्मा जो है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग के अंदर जो है सारे के सारे ऑर्गेनल्स आ जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। एंड नॉन लिविंग के अंदर प्रोटीन, वाटर एंड एंजाइम्स जो हैं ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पहला पार्ट, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है ये PLP से बना होता है, मतलब सबसे बाहर प्रोटीन होता है, देन लिपिड होता है, देन प्रोटीन होता है। लिपिड की जो है बाय लेयर जो है, लिपिड की बाय लेयर इसके अंदर प्रेजेंट होती है। देन सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, एक तो प्रोटेक्शन का काम होता है, ट्रांसपोर्ट का काम होता है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, एंड सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है डबल लेयर्ड होता है। एक सेल जो है उसमें 0 न्यूक्लियस हो सकते हैं, मतलब न्यूक्लियस होगा ही नहीं। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। वो अलग अलग सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ काम क्या है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस जो है वो CD होता है सेल का। CD का मतलब है कंट्रोलर एंड डायरेक्टर होता है सेल का। देन फंक्शन क्या है इसका कि हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही स्टोर्ड होती है, एंड एवोल्यूशन एंड वेरिएशन जो है वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही इसकी वजह से ही होता है। नो डायग्राम जो है न्यूक्लियस का वो ये है कि इसके अंदर जो है जो साइटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस का उसे न्यूक्लियोप्लाज्मा कहा जाता है। देन इसके अंदर ये दो पार्ट्स होते हैं, HE जो है ये हेट्रोक्रोमैटिन है, E जो है ये यूक्रोमैटिन है। देन जो लेयर है इसकी मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस की, इसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं। देन एक जो ये यूनिट है इसे बोलते हैं एन्यूलस या फिर ब्लैब। ये ट्रांसपोर्ट में मदद करती है। HE जो है वो हेट्रोक्रोमैटिन है, EU जो है वो यूक्रोमैटिक है। नो क्रोमैटिन होता क्या है, थ्रेड लाइक मटेरियल होता है। क्रोमैटिन से मिलकर के DNA बनता है। ये जो है दो टाइप का हो सकता है, हेट्रोक्रोमैटिक एंड यूक्रोमैटिक। हेट्रोक्रोमैटिक जो है वो थिक होता है एंड यूक्रोमैटिक जो है वो थिन होता है एंड ज़्यादा एक्टिव होता है। अब इससे मिलकर के बनता है क्रोमोजोम। स्मॉल पार्ट क्रोमोजोम का जो कंट्रोल करता है स्पेसिफिक कैरेक्टर को, उसे जीन कहा जाता है। ये हो गया कंप्लीट न्यूक्लियस के बारे में। नेक्स्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसे सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, ये साइटोस्केलेटन जो है वो बनाता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी एंड लाइजोसोम का फॉर्मेशन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। देन लिपिड, एंजाइम एंड विटामिन A का सिंथेसिस करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ स्ट्रक्चर क्या है इसका कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये 3 स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें आती है सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। इन 3 स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो होती हैं ट्यूब्यूल्स जो हैं ये ट्यूब लाइक होती हैं, ये ब्रांच होती हैं, ये इरेगुलर होती हैं, ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट होती है। देन सिस्टर्नी जो है कॉइन लाइक स्टैक्स बने होते हैं इसके, सिंगल होती हैं, रेगुलर होती हैं। वेसिकल्स जो है स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है राइबोसोम।
राइबोसोम जो है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है एंड ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है। इसका काम होता है कि ये प्रोटीन फैक्ट्री है सेल की। राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर 70S होते हैं जिसकी दो सब यूनिट्स होती है 30S एंड 50S, एंड यूकैरियोटिक के अंदर 80S होते हैं जिसकी दो सब यूनिट्स होती है 60S एंड 40S। ये डायग्राम है जिसके अंदर स्मॉल यूनिट है ऊपर, देन लार्ज यूनिट है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है पर ऑक्सीसोम्स। ये जो है लिवर एंड किडनी के अंदर मिलते हैं। ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस को नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो पर ऑक्सीसोम की प्रेजेंस में H2 एंड O2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है लाइजोसोम। लाइजोसोम जो है बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। ये जो है फुल ऑफ एंजाइम्स होता है, इसके अंदर खूब सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम्स जो है ब्रेक डाउन में मदद करते हैं। 50 टाइप्स के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें एसिड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहा जाता है। लाइजोसोम जो इसे जोकर ऑफ सेल भी कहा जाता है क्योंकि इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या है, प्राइमरी लाइजोसोम होते हैं, सेकेंडरी लाइजोसोम होते हैं, टर्शियरी लाइजोसोम होते हैं, ऑटोफैगोसोम लाइजोसोम होते हैं। नो लाइजोसोम जो है हाईली पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल है। फंक्शन क्या होते हैं लाइजोसोम के, पहला है हेट्रोफेजी, सेकंड है ऑटोफेजी, थर्ड है क्राइनोफेजी, फोर्थ है ऑटोलाइसिस एंड फिफ्थ है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। सबसे पहले हेट्रोफेजी क्या होता है, दो टाइप का होता है। फैगोसाइटोसिस, ईटिंग ऑफ सेल जो है उसे, मतलब सेल जो है वो किसी मटेरियल को ईट कर रहा है तो उसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। एंड सेल जो है वो किसी मटेरियल को ड्रिंक कर रहा है तो उसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी होता है कि कुछ सेल ऑर्गेनल की डेथ होना। क्राइनोफेजी होता है एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हॉर्मोन्स बनाते हैं पैकेट्स में, रिमूवल होना हॉर्मोन्स का पैकेट्स में से, उसे क्राइनोफेजी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस का मतलब होता है कंप्लीट सेल की डेथ होना, ओल्ड सेल की डेथ होना। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है डाइजेशन आउटसाइड द सेल, मेनली जो है ये फंजाई के अंदर होता है। नाउ नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया 1000 से 1600 माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की शेप जो है वो एलिप्सॉइडल हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, स्पाइरल हो सकती है, ओवल हो सकती है। मोस्ट कॉमनली एलिप्सॉइडल होती है। ना फंक्शंस क्या है माइटोकॉन्ड्रिया की, फर्स्ट है ये पावर हाउस ऑफ सेल होता है, मतलब एनर्जी जो है इसके अंदर ही स्टोर होती है एंड सिंथेसाइज होती है। वाइटेलोजेनेसिस करता है, मतलब यॉक येलो सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है एंड फूड का फॉर्मेशन करता है एम्ब्रियो के लिए। नेक्स्ट है इसका फंक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड डाइजेशन ऑफ फूड में ये मदद करता है। ना इसका डायग्राम क्या होगा, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम, जिसके जो अंदर का मटेरियल है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है एंड बाहर वाला जो पार्ट है इसे सी फेस कहा जाता है, अंदर वाले को एम फेस कहा जाता है। सबसे बाहर की मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन है, अंदर वाली मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच के स्पेस को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। देन ये जो कुछ फोल्डेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इन्हें क्रिस्टी कहा जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर एंड ऑक्सीसोम भी प्रेजेंट होते हैं, जिसे F1 पार्टिकल, प्राइमरी पार्टिकल या F1 F0 पार्टिकल भी कहा जाता है एंड सर्कुलर डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है। सो ये हो गया कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया। देन आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ये हाईली प्लियोमॉर्फिक होता है, मतलब ये मोर देन वन स्ट्रक्चर से मिलकर के बना होता है। ये जो है 4 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। साइंटिस्ट जिसने इसे डिस्कवर करा था उनका नाम है कैमिलियो गोल्जी। दूसरे नाम्स जो हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के वो है गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपैरेटस, डिक्टियोसोम, इडियोसोम, लाइफोकॉन्ड्रिया एंड बेकर्स बॉडी। स्ट्रक्चर इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो है सिस्टर्नी, वैक्यूल्स, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। अब काम क्या है इसका, पहला काम है कि केमिकल मॉडिफिकेशन में मदद करता है, इससे सेल सिक्रेशन होता है, प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, देन एक्सपोर्ट कर देता है केमिकल को। नेक्स्ट है सेल वॉल सब्सटेंस फॉर्मेशन। तो ये सेल वॉल के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका फॉर्मेशन करता है, जैसे कि पॉलीसेकेराइड का प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट है सेल प्लेट फॉर्मेशन में मदद करता है प्लांट्स के अंदर। देन एक्रोसोम के फॉर्मेशन में मदद करता है स्पर्म के। देन एग मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी मदद करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नाउ नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है फिब्रिलर रीजन जो कि फाइबर लाइक होता है। नेक्स्ट होता है ग्रैन्युलर पार्ट या रीजन, ये जो है बिल्कुल छोटे छोटे वैक्यूल्स नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे से पार्टिकल्स के जैसा होता है। नेक्स्ट आता है एमॉर्फस। सो ये फिब्रिलर रीजन एंड ग्रैन्युलर पार्ट दोनों टाइप का होता है। फंक्शन क्या है न्यूक्लियोलस का, कि ये राइबोसोम की फैक्ट्री होती है। नाउ नेक्स्ट आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। माइक्रोफिलामेंट जो है ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम होता है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन एंड माइक्रोफिलामेंट का काम होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन।
ट्यूबुलिन एंड एक्टिन ये दोनों जो है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम जो है दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, एक सेंट्रोजोम के अंदर 90 डिग्री पे प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे से। देन सेंट्रोजोम जो है मेम्ब्रेन लेस होते हैं, इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होते हैं। इनका काम होता है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन एंड प्लेन ऑफ सेल डिवीजन को डिसाइड करना। इसका स्ट्रक्चर जो है कार्टव्हील जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये जो है ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है। इसके अंदर सेकेंडरी फाइबर होता है एंड प्राइमरी फाइबर होता है एंड उसके ऊपर ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ट्यूब्यूल्स जो हैं ये ट्रिपलेट माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि 9+0 के अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। एक इसमें सेंट्रल हब प्रेजेंट होता है, ये होता है सेंट्रल हब जो बीच में प्रेजेंट है कंप्लीट। एंड इसके अंदर एक तो एक्स थिकनिंग होती है एंड एक वाई थिकनिंग होती है। ये हो गया कंप्लीट सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर। सो ये है सारे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल एंड उसके जो भी पार्ट्स थे सबका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है इसके अंदर आ गया।